पाकिस्तान में लोग आटा नहीं खरीद पा रहे। इस बात से देश की जनता को किस टाइप का प्लेजर मिलता है, यह तो वही जाने। भारतीय आम चुनाव में पाकिस्तान में आटा दाल की कीमत से रैलियों में उमड़ी भीड़ को कौन सा चरम सुख मिलता है, ये तो नेता जाने। संभवतः मिलता ही होगा, वरना महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी, आवास और पेयजल छोड़कर कोई बेवकूफ ही भारत की जनता के सामने पाकिस्तान की मुश्किलें गिनाएगा और जनता लहालोट हो जाएगी। लेकिन अगर चुनावी रैलियों में पाकिस्तान मुद्दा है तो फिर अल्लाह माफ करे। खैर, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। स्वास्थ्य इंसान की प्राथमिक जरूरत है। हाँ, ये अलग बात है कि संविधान में इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जगह मिली, जहां ये सरकार के संसाधनों पर निर्भर करता है और खेल यही हो जाता है। आम चुनाव में आप पाकिस्तान की मुश्किलों पर चटखारे लीजिए, लेकिन हम स्वास्थ्य की बात करेंगे क्योंकि ये हमारा काम है। संभवतः यही हमारा काम है। दरअसल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ताजा रिपोर्ट जारी की है। ये देश में नागरिकों के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में है। हम ज्यादा व्यापक नहीं जाएंगे, बात केवल झारखंड की होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 3000 नागरिकों पर एक डॉक्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी पर 2000 अतिरिक्त लोगों की जिम्मेदारी है। कैसे हो पाएगा? चलिए मान लेते हैं कि रोज सारे 3000 लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन किसी हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में क्या होगा, समझाने की जरूरत नहीं, आप कोरोना में देख चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 73% पद खाली हैं। डॉक्टरों के 684 स्वीकृत पद हैं, लेकिन केवल 186 डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सकों के 498 पद खाली हैं। साल 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स सर्वे कराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड में तब कुल 203 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित थे। इनमें से 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल एक डॉक्टर हैं। 203 में से कोई भी स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं है जहां 4 से ज्यादा डॉक्टर हों। 14 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां 3 डॉक्टर काम करते हैं। 42 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे थे जिनमें केवल 2 चिकित्सक कार्यरत हैं। 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे थे जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं। 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई भी महिला डॉक्टर नहीं। सवाल केवल डॉक्टरों का नहीं है, झारखंड में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा भी संतोषजनक नहीं। प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन रखरखाव के अभाव में भवन जर्जर हो रहे हैं। कई तो इस्तेमाल के लायक नहीं रहे। इन स्वास्थ्य केंद्रों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां, डॉक्टर और जांच उपकरण जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं है। 3300 से ज्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र केवल नर्सों के भरोसे चल रहे हैं। झारखंड में साल 2000 में केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे, अब 9 हैं। यहाँ एमबीबीएस की 920 सीटें हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है। झारखंड सरकार को मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग डॉक्टर्स ढूंढे नहीं मिल रहे। पिछले साल अगस्त महीने में प्रखंड और जिला अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न पदों पर डॉक्टरों के रिक्त पद पर बहाली के लिए आवेदन मांगे गए थे। लोग इंटरव्यू के लिए नहीं आए। रिम्स अस्पताल में 100 रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू का आयोजन हुआ। केवल 33 लोगों का चयन किया जा सका। ऐसा नहीं है कि योग्य लोग नहीं मिले, बल्कि लोग आए ही नहीं। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने तब बताया था कि सभी संकायों के लिए महज 58 डॉक्टर ही इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। सितंबर 2023 में जेपीएससी ने नॉन टीचिंग विशेषज्ञ चिकित्सकों के 771 पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किया था। केवल 266 लोग ही इंटरव्यू देने पहुंचे। साल 2015 में 654 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया था। 492 पद खाली रह गए। इंटरनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि डॉक्टरों को सरकारी नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। ज्यादातर लोग कॉरपोरेट और निजी अस्पताल की ऊंची पैकेज वाली नौकरी पसंद करते हैं। डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में ड्यूटी भी नहीं करना चाहते, वे बड़े शहर में रहना चाहते हैं। झारखंड में निजी अस्पतालों की मनमानी किसी से छुपी नहीं है। आयुष्मान भारत योजना का हाल सब जानते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को नव भारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के आरोप में 400 से ज्यादा हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 78 अस्पतालों को डी इम्पैनल्ड किया गया। 89 अस्पतालों से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। 250 से ज्यादा अस्पतालों को सो कॉज किया गया है। बतौर नागरिक इतना आंकड़ा पेश करने के बाद आप शायद समझ पाए हों कि प्रदेश में स्वास्थ्य की दशा क्या है। विभागीय मंत्री बिल्डिंग और उपकरणों का फीता काटने को हेल्थ में सुधार समझते हैं तो समझने दीजिए। उन्हें शायद अच्छे से पता है कि वे क्या कर रहे हैं।
समझना आपको है कि क्या नागरिक होने के नाते आपको सभी अधिकार मिले हैं। यदि आपने भूगोल और समाजशास्त्र पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा तो समझिए, केवल खनिज, नदी और पहाड़ ही संसाधन नहीं है। किसी देश प्रदेश के नागरिक भी संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं इनको। रिसोर्स तभी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है जब उसका संरक्षण और संवर्धन हो। इंसान के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या चाहिए? 2 बेसिक चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। देश में यही 2 बेसिक चीजें सबसे महंगी हैं और आम पहुंच से बहुत दूर। पार्टियां मैनिफेस्टो में क्या बोलती हैं उस पर मत जाइए। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in